This enzyme amino acid tRNA synthetase is the only molecule in the biological world which knows the genetic code. ये अकेला मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक कोड को समझता है या पढ़ सकता है या जानता है। और ये मॉलिक्यूल क्या है? एक एंजाइम है। अब ये चूँकि 20 अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी 20 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये अकेला मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक कोड को जानता है। इसको समझने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर को जानना होगा कि कैसे ये अमीनो एसिड को पहचानता है और करेक्ट टीआरएनए को पहचानता है और उसको जोड़ता है। इसका काम ये होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का कि ट्रांसफ़र आरएनए और अमीनो एसिड को एक के बीच बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से कि ट्रांसफ़र आरएनए करेक्ट अमीनो एसिड को एमआरएनए के ऊपर ले जा करके फिट कर पाता है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का स्ट्रक्चर, दिस इज द अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसमें कुछ साइट्स प्रेजेंट होते हैं। इस साइट को हम बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट। दिस टर्म है एमिनो एसाइल साइट। अब ये एमिनो एसिड को कैसे पहचानता है कि कौन सा एमिनो एसिड को इस एंजाइम में आकर के फिट होना चाहिए? तो इसके ग्रुप में जैसी इसकी साइज होगी उसी के हिसाब से एमिनो एसिड्स को स्ट्रक्चर को होना चाहिए। यदि वो करेक्ट एमिनो एसिड होगा तब तो इसके ग्रुप में जा करके फिट बैठेगा, और यदि थोड़ा भी उसकी साइज छोटी या बड़ी हुई तो उसमें इसका एसाइलेशन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये अपने आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि इनकरेक्ट अमीनो एसिड होगा। और करेक्ट अमीनो एसिड होगा तो यहाँ पर जा कर के आप ये देख रहे हैं ये फिट कर गया। अब उसी के साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल भी यहाँ पर जा कर के फिट करता है जो कि अमीनो एसिड को चार्ज करेगा, और ये एटीपी आप देख रहे हैं फिट हुआ। फिर अमीनो एसिड और एटीपी के बीच एक एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा, और इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइल एएमपी, और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दिए गए। दीज आर हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स जो कि फाइनली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो बना एमिनो एसाइल एएमपी, एमिनो एसिड प्लस एएमपी, क्योंकि 2 पीआई निकल गए, डबल पीआई निकल गए एटीपी में। एटीपी में 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच होते हैं, इसमें से 2 ये बाहर निकल गए, एक ही फॉस्फेट बचा। तो इसके और जो एडेनोसिन है उसके बीच जो बॉन्ड बना इसको हम बोलते हैं एमिनो एसाइल एएमपी। अब एक बार यदि ये बॉन्ड बना, करेक्ट अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बन गया, तो फिर एक टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। अब ट्रांसफ़र आने की भी वही स्थिति है, यदि इसका एंटीकोडान जो इसमें प्रेजेंट है और जो लूप मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र आरएनए में वो करेक्ट फिट बैठा, देन दैट आरएनए विल गेट एसोसिएटेड विद न्यू साइट। अब ये नए साइट पर जाकर के अटैच हुआ, और ग्रेजुअली यहाँ से जो एएमपी है वो बाहर निकल जाएगा। ये आप देखिए ये एएमपी आउट हो गया, और ट्रांसफ़र आरएनए और अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बन गया। इसको हम बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए, एमिनो एसाइल टीआरएनए। तो करेक्ट अमीनो एसिड को पहचानना, करेक्ट ट्रांसफ़र आरएनए को पहचानना, वो दोनों ही काम इस एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं, हर अलग 20 अमीनो एसिड्स के लिए। तो अकेला ये मॉलिक्यूल है जो कि करेक्ट ट्रांसफ़र आरएनए और करेक्ट अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बनाता है, और जो बॉन्ड एक बार बन गया वही अमीनो एसिड जा कर के एमआरएनए के ऊपर फिट बैठेगा और उस पेप्टाइडल चेन में शामिल हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इज द ओनली मॉलिक्यूल हु नोज द जेनेटिक कोड।